आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। सब सवाल का जवाब देना औचित्य के स्तर से नीचे है, इसलिए सबका बेकार है। सबका जवाब नहीं देते, ऐसे सवालों का जवाब नहीं देते। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना हमारा जनाधार है, हम अपने वोट बैंक पर और जो माननीय नेता ने जो काम किया है उस पर हम वोट मांगेंगे। और हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे मजबूत मनोज कुशवाहा जी हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं। 3 बार उस विधानसभा को रिप्रेजेंट किए हैं और जिसको उम्मीदवार बनाया गया उससे बहुत रोष है लोगों में। और हम समझते हैं भाजपा के जितने उम्मीदवार बनाया बहुत रोष है, इसलिए कहीं कोई बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग वहाँ जीतेंगे। जो ऑलरेडी जो विधायक थे जिनका प्रतिष्ठा खत्म हुई वो भी नाराज चल रहा है, वो चाहते थे जिनका। अरे अब सब जानकारी आप ही को है, तब हम उसमें क्या कह सकते हैं। सब आपके पास, सभी जानकारी आप ही के पास है। सब आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, जब जानकारी आप ही के पास है तब आप उनको सर्टिफिकेट दिला दीजिए भाजपा के उसको। जब अनिल साहनी नाराजे चल रहे हैं, हम लोगों का जमानत जब्ते हो रहा है, नीतीश जी का वोटे नहीं है, तो आप ही जाके सर्टिफिकेट दिला दीजिए भाजपा वाले को। सर, मैनपुरी लोकसभा चुनाव में जेडीयू समर्थन करने वाली है समाजवादी पार्टी। नहीं, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैनपुरी में समर्थन किया है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव के मरने के बाद जो है वो सीटें खाली हुई थी और जिस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और पार्टी ने सामूहिक रूप से निर्णय किया कि हम लोग उनको, उनके बहू को, उनका डिम्पल जी को समर्थन करेंगे और हम लोगों ने समर्थन की घोषणा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने की कोई बात हो रही है? अभी हमें जानकारी नहीं है इसकी। सर, राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की है आरएसएस के ऊपर, उस पर क्या कहेंगे? सावरकर को लेकर राहुल गांधी जी ने, देखिए, आरएसएस की जो मानसिकता है और आरएसएस का जो काम करने का तरीका है, तो इसलिए बहुत से लोगों को पसंद नहीं है। राहुल गांधी ने अपने तरीके से आरएसएस पर टिप्पणी किया है और वो तो बराबर ही मतलब आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ ही रहे हैं लंबे समय से। वो कह रहे हैं कि आज़ादी के में कोई भूमिका नहीं थी आरएसएस की, वो माफीनामा लिखे थे सावरकर, उन्होंने चिट्ठी दिखाई। हाँ, तो भाई जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के फैक्ट पे कह रहे हैं ना, जो सत्यता है उस पर कह रहे हैं, वो चिट्ठी दिखा रहे हैं। अब उसकी सत्यता कितनी है और कितनी नहीं है ये तो भारतीय जनता पार्टी ना उसको क्लैरिफाई करेगी। इतिहास की जो चिट्ठियां हैं जिसको राहुल गांधी दिखा रहे हैं उसको क्लैरिफाई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ना करेंगे। हाँ, महाराष्ट्र के जो नेता हैं, मंदिर जो मोक्ष की धरती गया को माना जाता है, लोग वहाँ पर गंगा जल लेके जाते थे। ये एक बड़ा हिस्टोरिकल है। ये जो 27-28 का जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उद्घाटन, इसलिए भी हिस्टोरिकल है कि आपको बहुत से लोगों को देखेगा जो लोग साउथ से आते थे या फिर केरल के, पौंडीचेरी के, तमिलनाडु के, खास करके साउथ इंडिया के जो लोग आते थे वो गंगा जल लेकर के विष्णुपद मंदिर जाते थे। और अब है कि जो वेस्ट वाटर था, जो वाटर समुद्र में चला जाता था, बाढ़ का पानी को कहीं भी लोग सब समुद्र में वेस्ट वाटर हो जाता था, उसको हम यूटिलाइज करके और नई टेक्नोलॉजी से उसको हम पीने लायक बना करके और उसके बाद हम सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो 4 क्षेत्र है, नवादा, राजगीर, गया और बोध गया, ये नवादा तो थोड़ा पहले से बेटर था, लेकिन इन तीनों जगहों पर जिस तरह से जल जीवन हरियाली जो माननीय नेता ने शुरू किया था, उसका सबसे बड़ा कॉज था कि ये तीनों जगह पर वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया था। तो उन्होंने कहा था कि जल जीवन हरियाली के माध्यम से हम तालाब को स्ट्रेंथन करेंगे सो दैट कि हमारा जो वाटर लेवल वो बढ़ेगा। और दरभंगा जो कि एकदम जिसको बोलते थे कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तालाब था और वाटर लेवल सबसे बेटर वहाँ पर था, वहाँ भी वाटर लेवल जब नीचे उन्होंने देखा कि चले गए, तब इस योजना की शुरुआत की थी। तो हम समझते हैं कि माननीय मंत्री जी और माननीय नीतीश जी के एफर्ट से जो ये शुरू हुआ है प्रोजेक्ट, इससे न सिर्फ लोगों को पानी घर में मिलेगा बल्कि उस पूरे एरिया में वाटर लेवल भी इंक्रीज करेगा, जिससे कि चापाकल जो फेल हो जा रहा है वो भी इफेक्टिव हो जाएगा। नहीं, उसमें एक देखिए, पटना में इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बने, बिहार सरकार शुरू से इसके लिए काम करती रही और 2017 में
भारत सरकार के सिविल एविएशन के सेक्रेटरी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन सारे लोग आए और उन लोगों ने तय किया कि बिहटा में बनना चाहिए। उन लोगों ने दिया कि 108 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार लेकर के देगी तो वहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा, और बिहार सरकार रिकॉर्ड टाइम में ज़मीन एक्वायर करके एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दी। आज तक उसमें एक ईंटा भी नहीं लगा। मैं जब मिला था उनसे तो वो और ज़मीन की बात कर रहे हैं। अब मैं टेक्निकली बता दूं कि वहाँ पर 320-321 जो एयरबस है वो लैंड करेगा जो बना हुआ है, और वही उन्हीं लोगों का प्रपोजल। ये 108 का फिगर कहाँ से आया? 108 एकड़ का भारत सरकार ही मांगी थी, और देश में फ़्लाइट जाए, और ये फ़्लाइट जो होता है वो गल्फ भी जा सकता है, साउथ ईस्ट एशिया भी जा सकता है। वहाँ पर लैंड एक्वायर करने के बाद भी आज तक भारत सरकार वहाँ काम नहीं की है। हमने रिक्वेस्ट किया, तो पेपर दिखाया, बताया, लेकिन बात वहीं की वहीं रह गई है, कोई उसमें मूवमेंट नहीं उस एयरपोर्ट को लेकर के। ऐसे ही पूर्णिया में हम लोगों ने ज़मीन ले करके दे दिया है, उसमें भी बहुत मूवमेंट नहीं है अभी तक। उन्होंने कहा भी, हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग जो वहाँ पर हाईवे है वहाँ तक रोड कनेक्ट करके बिहार सरकार दे देगी। ज़मीन आपको दिया हुआ है, आप ज़मीन लिए हुए हैं, वहाँ का टेंडर कीजिए और काम शुरू कीजिए। उस पर भी बहुत मूवमेंट नहीं है। और दरभंगा में तो आप जानते हैं कि ज़मीन हम लोग दे भी रहे हैं, लेकिन रेट और भाड़ा जो है पुराने स्कीम कितना ज़्यादा। और सर पश्चिमी विस्तार को लेकर जो मुख्यमंत्री का अभियान चल रहा है, विपक्ष कर रहा है, मतलब बीजेपी के लोग कह रहे हैं ठंडे बस्ती में चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया, सारे लोगों से जा कर के मिले, और सब लोगों का पॉजिटिव, क्योंकि मैं भी था, सब लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस था इसमें, और सब लोग चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर आ कर के एक ये बने, और मुख्यमंत्री जी का ये इनिशिएटिव आगे भी जारी रहेगा। अभी तो मान लीजिए चुनाव है, बिहार का भी कमिटमेंट है, लेकिन ये एक अभियान मुख्यमंत्री ने शुरू किया है, आगे भी जारी रहेगा। तब तो इन सब बातों में बहुत तरह का इशूज रहता है, लेकिन मुझे लगता है आगे भी जारी रहेगा, और कोई न कोई 2024 के लिए कोई प्लेटफॉर्म बनेगा। और ख़ास करके यूपी बिहार में समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, उसमें तो एक मुद्दा आप देख रहे हो। एक चीज़ और है, तो अपना पूछ लिया हमसे, बोले नहीं कुछ बोलना है कि नहीं बोलना। नहीं भाई, 27 नवंबर को गंगाजल योजना का उद्घाटन, गंगाजल आपूर्ति योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करेंगे। ये बिहार के जो काम सरकार का है, नीतीश कुमार जी का है, उसमें वन ऑफ द लीडिंग प्रोजेक्ट आप मान सकते हैं, जहां बाढ़ के पानी को ड्रिंकिंग वाटर में हम लोग ले गए। देश में ऐसा प्रोजेक्ट आज तक नहीं हुआ, बाढ़ के पानी को आप पीने के पानी में ले जा रहे हैं। तो 27 तारीख को राजगीर से में इसका उद्घाटन करेंगे, और 28 तारीख को गया और बोधगया में इसका उद्घाटन होगा। ये आपके जानकारी के लिए। और सर इस बार जो डैम बना है, आज खबर वहाँ से कि उसकी सफाई की व्यवस्था कहाँ पर? गया विष्णु बना है। नहीं, वो अच्छा, वो दूसरा चीज़ पूछ रहा है। मैं तो इसकी बात कर, वो अलग चीज़ है। ये बता दिया आपको कि ये इतना बड़ा गया, बोधगया, राजगीर, तीनों शहर में पीने का पानी उपलब्ध हो जाएगा। नवादा इसके साथ है, तो नवादा 2023 जून तक पूरा हो जाएगा, उसका काम प्रोग्रेस में है। इस 3 का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी 27-28 को करेंगे। और इसके अलावा आपको उसमें सब कुछ जो इंस्टीट्यूशंस है, जो जगह है, सारे जगह ये पीने का पानी जो टूरिस्ट आते हैं उनका भी फैक्टरिंग करके, जो पर्यटक आते हैं उसको लेकर के, और खुद भी मुख्यमंत्री जी कितनी बार जा कर के इस सारे स्कीम को देखते रहे, उस पर काम करते रहे। तो इसका लोकार्पण होगा। जहाँ तक आप गया जी में इसमें पानी स्टोरेज हो गया, 4 महीना हम लोग पानी जो फ्लड के टाइम में पानी रहता है उसको स्टोर करेंगे, और 12 महीना पानी उन लोगों को पिलाएंगे। तो ये देश में ऐसा योजना हम लोग के ध्यान में नहीं आता है, कहीं हुआ भी है, लेकिन फ्लड के पानी को ऐसे एरिया में जहाँ वाटर लेवल बिल्कुल नीचे चला गया, ऐसे एरिया में जहाँ टैंकर से पीने का पानी भेजा जाता है, उनके टैप में पानी आएगा, और
और गंगाजल सीधा पहुंच रहा है, सीधा पहुंच ये रहा है। 27-28 दोनों दिनों में पहला दिन है राजगीर का सेकेंड हाफ में, और 28 तारीख को गया और बोध गया, क्योंकि अलग अलग बड़ा एरिया है तो 2 दिन का ही है। और जहाँ तक गया जी डैम की बात आप कर रहे हैं, तो ये भी बिहार सरकार का, नीतीश कुमार जी का एक बड़ा अचीवमेंट है। जहाँ फल्गु नदी में जेसीबी से बालू खोदकर पानी निकाला जाता है, जहाँ फल्गु नदी के बीच में चापाकल गाड़ के पानी निकाला जाता है, वहाँ 8 से 10 फीट पानी है। नया टेक्नोलॉजी के साथ 12 लाख लोग पितृपक्ष में इस बार आए हैं, 12 लाख लोग गया में, और सब लोग उसमें डुबकी लेकर के नहाए। आप समझ सकते हैं गया के लोग ज़्यादा आपको बता पाएंगे, या जो देश विदेश के लोग आए पर्यटन के दृष्टि से, कितने लोग हम लोगों को मिले जो बोल रहे हैं कि ऐसा तो कभी अनुभव नहीं किया। जहाँ एक बूंद पानी नहीं था, वहाँ 8 से 10 फीट पानी वहाँ पर था। जहाँ तक उसकी सफाई की बात कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज है। हम लोगों ने प्रशासन को भी कहा है कि लोग जो उसमें जा कर के डालते हैं पितृपक्ष में जो पिंडदान को लेकर के, उसका कोई मैकेनिज्म और डेवलप किया जाए, उसकी सफाई है।